हेलो फ्रेंड्स, एडुनामा में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे दृष्टि, साइंस, भौतिकी, विज्ञान, यांत्रिकी वन लाइनर क्वेश्चंस। बहुत सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये आने वाले एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। पहला है, यदि दोलन सरल रेखा में इस प्रकार हो कि पिंड का त्वरण मध्यमान स्थिति से वस्तु के विस्थापन के अनुक्रमानुपाती हो तथा त्वरण की दिशा मध्यमान स्थिति की हो, तो इसकी गति क्या कहलाती है? सरल आवर्त गति। स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को क्या कहा जाता है? स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में कौन रूपांतरित करता है? विद्युत बल्ब। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में विद्युत बल्ब रूपांतरित करता है। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है और उस लड़की के खड़ा हो जाने पे, ठीक है, हो जाने पर आवर्तकाल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? आवर्तकाल कम हो जाएगा। आवर्तकाल कम हो जाएगा। इनमें से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? बहता हुआ जल। ये बहता हुआ जल एक स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, जबकि ये गतिज ऊर्जा का है। जबकि डैम जो बांध है उस पर इकट्ठा की गई पानी जो है, जो स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है? ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश। जिसमें द्रव्यमान हो तथा जो स्थान घेरता हो क्या कहलाता है? द्रव्य, लिक्विड। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है माइक्रोफोन के द्वारा। माइक्रोफोन साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जल से भीगी हुई दो प्लेटों को अलग अलग करने के लिए जल के अणुओं को किस बल के विरुद्ध काफी बल लगाना पड़ जाता है? ये ससंजक बल। किसी भी यांत्रिक प्रणाली को किसी अवयव में निहित गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा का योग उस प्रणाली की कौन सी ऊर्जा कहलाती है? यांत्रिक ऊर्जा। घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होती है। चंद्रमा पर पलायन वेग एस्केप वेलोसिटी का मान लगभग कितना होता है? 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड चंद्रमा पर एस्केप वेलोसिटी का मान होता है। कोई पदार्थ कितनी आसानी से मोड़ आया खींचा जा सकता है, यह किसके द्वारा पता चलता है? यंग प्रत्यास्था गुणांक के द्वारा। कोई पदार्थ कितनी आसानी से मोड़ा या खींचा जा सकता है, यह किसके द्वारा पता चलता है? यंग प्रत्यास्था गुणांक के द्वारा। अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा? वह वापस पृथ्वी पर आ गिरेगा। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन बदलता है? लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में बदल देता है। न्यूटन के किस गति नियम से बल की परिभाषा मिलती है? प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ। जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक के छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है उसे क्या कहते हैं? आलंब कहते हैं। जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक के छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है उसे आलंब कहते हैं। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि वहां पे ग्रेविटी नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन न्यूटन के तृतीय गति नियम का उदाहरण नहीं है? कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़कर गिरते हैं, यह न्यूटन फर्स्ट लॉ है, प्रथम नियम है। जबकि तृतीय नियम क्या कहता है कि एवरी एक्शन इज इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन। ओके, तो कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण जो झड़कर गिरते हैं वो है जो जड़त्व का नियम का उदाहरण है। जो अगर मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है और रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है जब तक कि उस पर कोई बाहरी दबाव दिया ना जाए। किसी निश्चित ऊंचाई पर उठे हुए पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा। किसी निश्चित ऊंचाई पर उठे हुए पानी में गतिज ऊर्जा होती है। कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन यदि अपकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाती है, पे कार्य करती है। जबकि सेंट्रीपिटल फोर्स उपकेंद्रीय बल है जो चौराहे पे साइकिल को घुमाना मोड़ना है, जो सेंटर की ओर माने टुवर्ड्स द सेंटर अगर यदि जाता है तो उसे अपकेंद्रीय बल बोलते हैं, उपकेंद्रीय बल बोलते हैं, सॉरी, सेंट्रीपिटल फोर्स। पदार्थ का वह लघुत्तम भाग कौन है जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान रहते हैं और यह रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता? परमाणु। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन रूपांतरित करता है? सोलर सेल। सोलर सेल सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। टरबाइन द्वारा बहते पानी और हवा का प्रयोग गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन के लिए किया जाता है।
टरबाइन द्वारा बहते पानी और हवा का प्रयोग है जो गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किया जाता है। स्थितिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण कौन करता है? टरबाइन। जो स्थितिज ऊर्जा है उससे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण कौन करता है? टरबाइन। जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करता है तो बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को उस बल का क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। आवेग। पदार्थ का वह सबसे छोटा कण है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है, अणु। पदार्थ का वह सबसे छोटा कण है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है, अणु। किसने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किया था? न्यूटन ने। तो प्रिंसिपिया किसने लिखा? न्यूटन। और न्यूटन ने गति के नियम को किसमें, कौन सा बुक में प्रतिपादित किया था? प्रिंसिपिया में। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? 3.6 इंटू 10⁶ जूल। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? 3.6 इंटू 10⁶ जूल। भूत तुल्यकालिक एवं स्थित कक्षाओं की ऊंचाई लगभग कितना किलोमीटर होता है? 35,786 किलोमीटर। जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जहाँ पे लॉन्च किए जाते हैं उसकी लंबाई लगभग 35,786 किलोमीटर होते हैं ऊंचाई। निम्नलिखित में से प्रत्यानयन बल का उदाहरण कौन सा है? आगे देखेंगे। किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है? निम्नलिखित में गतिज ऊर्जा हमेशा पॉजिटिव होती है। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल पर सेकेंड। पावर वर्क डन बाई टाइम, जूल पर सेकेंड। किसी वस्तु, ठोस, द्रव, गैस को अपनी एक विशेष स्थिति के कारण उसमें जो ऊर्जा निहित होती है वह स्थितिज ऊर्जा होती है। किसी वस्तु पर लगने वाले समर्थ को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु पर लगने वाली क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। जल से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में किस कारण से चिपक जाते हैं? ये सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव के कारण। न्यूटन के किस गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? सेकंड लॉ से, द्वितीय नियम से। न्यूटन के द्वितीय नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को, उस वस्तु को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन रूपांतरित करता है? डायनेमो। डायनेमो क्या करता है? मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, एमई। स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक क्या है? mgh। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh, वेयर m इज मास, g इक्वल टू ग्रेविटी एंड h इक्वल टू हाइट। और काइनेटिक एनर्जी, इस गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? हाफ mv², m इज मास, v वेलोसिटी। किस बलों के कारण ही किसी द्रव की बूंदें संपर्क में आते ही मिल जाती है और एक बड़ी बूंद बना लेती है? ये ससंजक बल के कारण। किस ससंजक बल के कारण किसी द्रव की बूंदें संपर्क में आते ही मिल जाती है और एक बड़ी बूंद बना लेती है? ससंजक बल के कारण। यदि कोई लड़का गैस से भरा गुब्बारा छोड़ता है जो ऊपर जाता है तो स्थितिज ऊर्जा होगी, ये बढ़ेगी, तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। निम्न में से कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा जैसे अभी देखें, ऊपर जाने पर गुब्बारा है, उसका स्थितिज ऊर्जा बढ़ता है। विद्युत ऊर्जा से विद्युत चुंबकीय ऊर्जा में रूपांतरित कौन करता है? ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर क्या करता है? ये विद्युत ऊर्जा से विद्युत चुंबकीय ऊर्जा में रूपांतरित करता है। 1 वाट घंटा बराबर कितना जूल होता है? 3600 जूल। 1 वाट घंटा बराबर 3600 जूल होता है। दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? आसंजक बल कहते हैं। दो अलग अलग पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को कहते हैं आसंजक बल, जबकि दो समान पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को सासंजक बल कहते हैं। निम्नलिखित में से किसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती? कार्य में, वर्क में। रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा में कौन रूपांतरण करता है? मोमबत्ती। मोमबत्ती क्या करता है? ये केमिकल एनर्जी को लाइट एंड हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। आवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन सेकंड। इंपल्स का जो एसआई यूनिट होता है वो न्यूटन सेकंड होता है, न्यूटन सेकंड। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होता है, पोटेंशियल एनर्जी। वस्तु के एकांक आकार में होने वाले तुलनात्मक परिवर्तन को क्या कहते हैं? विकृति कहते हैं। वस्तु के एकांक आकार में होने वाले तुलनात्मक परिवर्तन को विकृति कहते हैं। सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन करने वाला लोलक पेंडुलम जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है तो वह
निम्नलिखित में से क्या नहीं होता? वो गतिज न्यूनतम होती है, तब गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। न्यूटन के किस गति नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं? प्रथम नियम को। न्यूटन के प्रथम गति नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। किसी पदार्थ द्वारा लगाए गए विरूपक बल की उस सीमा को जिसके अंतर्गत पदार्थ में प्रत्यास्था का गुण विद्यमान रहता है, उस पदार्थ को क्या कहते हैं? प्रत्यास्था की सीमा। प्रत्यास्था की सीमा। अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को उस वस्तु के पदार्थ का क्या कहते हैं? यंग प्रत्यास्था गुणांक, यंग मॉडुलस मल्टीप्लिसिटी। एक निश्चित पथ पर गति करती वस्तु जब एक निश्चित समय अंतराल के बाद बार बार अपनी गति को दोहराता है तो इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं? आवर्त गति कहते हैं। एक निश्चित पथ पर गति करती वस्तु जब एक निश्चित समय अंतराल के बाद बार बार अपनी गति को दोहराता है तो इस प्रकार की गति को आवर्त गति कहते हैं, हार्मोनिक मोशन कहते हैं। द्रव्य का वह प्रकार जिसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है वो क्या कहलाता है? ठोस। अगर एक लोलक को भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर ले जाया जाए तो जी के मान में परिवर्तन के कारण उसका आवर्तकाल भूमध्य रेखा पर क्या होगा? अधिकतम हो जाएगा। अगर एक लोलक को भूमध्य रेखा से, माना कि ऐसे है, ये इक्वेटर से ऊपर पोल पे ले जाएगा, ठीक है। अगर एक लोलक को भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर ले जाया जाए तो जो जी के मान में, जो जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो जी के मान में परिवर्तन होता है के कारण उसका आवर्तकाल, जो आवर्तकाल है टाइम पीरियड, वो भूमध्य रेखा पर अधिकतम होता है, भूमध्य रेखा पर इक्वेटर पर अधिकतम होगा। शीट वेल्डिंग। इस प्रकार की वेल्डिंग में धातुओं को मशीनों द्वारा इतना अधिक दबाया जाता है जिससे वह आणविक परास में आकर परस्पर चिपक जाए। ऐसे अणुओं के बीच किस बल के कारण होता है? संसंजक बल के कारण। कार्य करने की दर शक्ति कहलाता है, जबकि कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाता है। यदि कोई पिंड निश्चित पथ पर अपनी मध्यमान स्थिति की इधर उधर गति करे तो इसे क्या कहते हैं? दोलन गति कहते हैं। यदि कोई पिंड निश्चित पथ पर अपनी मध्यमान स्थिति की इधर उधर गति करे तो इसे क्या कहते हैं? दोलन गति कहते हैं। कार्य में कोई दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है। कार्य में कोई दिशा नहीं होती जबकि सिर्फ परिमाण होता है। नाभिकीय ऊर्जा से उष्मीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी से हीट एनर्जी, उष्मीय ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा, हीट एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी एवं यांत्रिक से ऊर्जा विद्युत ऊर्जा के रूपांतरण कौन करता है? परमाणु विद्युत गृह, एटॉमिक इलेक्ट्रिक जो फर्नेस है वो करता है। परमाणु विद्युत गृह है जो नाभिकीय ऊर्जा से उष्मीय ऊर्जा से फिर यांत्रिक ऊर्जा एवं यांत्रिक से ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक से विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है परमाणु विद्युत गृह। टक्कर के पहले और बाद का मोमेंटम संवेग बराबर होता है। किस सिद्धांत का उदाहरण है? संवेग संरक्षण का सिद्धांत, थियोरी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में क्या होती है? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में दोनों ऊर्जा होती है, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। अपने अक्ष के चारों ओर घूर्णन एवं किसी बिंदु के इधर उधर दोलन किसका उदाहरण है? आवर्त गति का, हार्मोनिक मोशन का उदाहरण है कि अपने अक्ष के चारों ओर घूर्णन एवं किसी बिंदु के इधर उधर दोलन, इसका उदाहरण आवर्त गति का। पावर बराबर क्या होता है? शक्ति बराबर कार्य बटा समय, बागडन वाइट टाइम, जूल पर सेकंड। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन रूपांतरित करता है? माइक्रोफोन। माइक्रोफोन है जो साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा को वृद्धि होती है? गति। किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है? गति की। ध्रुवीय उपग्रहों पोलर सैटेलाइट का आवर्तकाल लगभग कितना मिनट होता है? 100 मिनट। 100 मिनट होता है जो पोलर सैटेलाइट का आवर्तकाल होता है, लगभग 100 मिनट। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट एसआई सिस्टम में प्रतिबल की माप क्या होती है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। फोर्स बाई एरिया। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रत्यानयन बल को क्या कहते हैं? प्रतिबल कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रत्यानयन बल को प्रतिबल कहते हैं। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब विस्थापन बल की दिशा में होता है। जब डिस्प्लेसमेंट है जो बल की दिशा में होगा तब बल द्वारा किया गया कार्य पॉजिटिव होगा। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। मोमेंटम बराबर P बराबर m इंटू वी होता है, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है।
विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कौन रूपांतरित करता है? ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। द्रव्यमान m वाली एक वस्तु गति v के साथ स्थानांतरित होती है और इसमें गतिज ऊर्जा k है, तो इसका यदि उसका वेग दोगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 4k। द्रव्यमान m वाली एक वस्तु गति v के साथ स्थानांतरित होती है और इसमें गतिज ऊर्जा k है, यदि इसका वेग है जो दुगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी 4k। ये क्वेश्चन पूछा गया है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv²। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी को m को सेम है, सब सेम है, इसका वेलोसिटी है जो दोगुना कर दिया तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, तो इसलिए 4k बराबर हो जाएगा। रेडियो किस सिद्धांत पे कार्य करता है? अनुनाद। अनुनाद पे करता है रेडियो, फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? द्रव्यमान और वेग पे। मास एंड वेलोसिटी पे काम करती है किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा, माने मोमेंटम पे काम करती है। प्रक्षेप्त पथ के उच्चतम बिंदु पर वेग एवं त्वरण के बीच कितना डिग्री का कोण बनाता है? 90 डिग्री का। प्रक्षेप्त प्रोजेक्टाइल मोशन के उच्चतम बिंदु पर वेग एवं वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के बीच कितना डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का। प्रक्षेप्त बल पथ के उच्चतम बिंदु पर वेग एवं त्वरण के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के चारों ओर घुमाने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? बल आघूर्ण कहते हैं। बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को कहते हैं बल आघूर्ण। पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरने वाले पिंड की कुल ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा यदि वह मुक्त रूप से गिर रही है तो। पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरने वाले पिंड की कुल ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। परमाणु कितने छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है? 3 परमाणु है जो 3 छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। लोलक घड़ी गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। लोलक घड़ी गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। ठीक है। पलायन वेग एस्केप वेलोसिटी पिंड के किस पर निर्भर नहीं करता है? द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता है एस्केप वेलोसिटी। एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पर बहने वाली पानी टरबाइन घुमा सकता है क्योंकि इसमें निहित है गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। अगर जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करती है। ठीक है, इस बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। अभिकेंद्रीय बल माने सेंट्रीपिटल फोर्स। यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। कौन सा कथन गलत है? बांध के जल में गतिज ऊर्जा नहीं जबकि स्थितिज ऊर्जा होती है। अगर लोलक को भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर अगर इक्वेटर से पोल की ओर ले जाया जाए तो जी के मान में परिवर्तन के कारण उसका आवर्तकाल ध्रुव पर क्या होगा? न्यूनतम होगा और भूमध्य रेखा पे उसका अधिकतम होगा। किसी पदार्थ का वह गुण जिससे वह उस पर प्रत्यारोपित बल को हटाने पर अपनी प्रारंभिक आकृति एवं आकार को पुनः प्राप्त कर लेता है, क्या कहलाता है? प्रत्यास्था। प्रत्यास्था। पाई के मान की गणना सबसे पहले आर्यभट्ट ने की। पाई बराबर 22/7 3.14। इसकी गणना सबसे पहले आर्यभट्ट ने की। बल आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है। बल आघूर्ण का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर होता है। पृथ्वी पर पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। किसी वस्तु बर्तन आदि का जल से भीग जाना किस बल का उदाहरण? असंजक बल। किसी वस्तु या बर्तन आदि का जल से भीग जाना एक असंजक बल का उदाहरण है। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है। चंद्रमा की त्रिज्या का मान लगभग कितना होता है? 1.74 × 10⁶ मीटर। चंद्रमा की त्रिज्या का मान लगभग 1.74 × 10⁶ मीटर होता है। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो बल कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है? ससंजक बल कहा जाता है। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो बल कार्य करता है उसे ससंजक बल, और एक ही पदार्थ के अणुओं के और अलग अलग पदार्थ के अणुओं के बीच जो बल कार्य करता है उसे असंजक बल कहते हैं। 1 मेगावाट बराबर कितना मिलियन वाट होता है? 10⁻6 वाट। पुल को पार करते समय सैनिकों की टुकड़ी को कदम ताल मिलाए बिना चलना होता है, क्या कहलाता है? रेजोनेंस बोलते हैं। पुल को पार करते समय सैनिकों की टुकड़ी को कदम ताल मिलाए बिना चलना होता है, क्या कहलाता है? रेजोनेंस। रेजोनेंस के कारण पुल है जो ढह सकता है। आगे देखते हैं कैंडेला। कैंडेला किसका एसआई मात्रक है? ज्योति तीव्रता का। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मात्रक एसआई मात्रक कैंडेला है।
मेगावाट बराबर कितना मिलियन वाट के बराबर होता है? 10⁻⁶। पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र की औसत दूरी के बराबर होती है, क्या कहलाते? खगोलीय यूनिट, इकाई माने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं जो पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र की औसत दूरी जो कहलाती है। एक्स किरणों के तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ को मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ब्रैग स्पेक्ट्रोमापी। ब्रैग स्पेक्ट्रोमापी। एक्स किरणों के वेवलेंथ को मापने के लिए ब्रैग स्पेक्ट्रोमापी का उपकरण का प्रयोग किया जाता है। विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस का मापन पोटेंशियोमीटर से किया जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस का मापन पोटेंशियोमीटर से किया जाता है। पार्सक किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है पार्सक। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है, जबकि 10⁻12 किलोमीटर होता है। एक मैक से अधिक चाल को क्या कहा जाता है? सुपरसोनिक। एक मैक से अधिक चाल को कहा जाता है सुपरसोनिक, जबकि 5 मैक से ऊपर के अधिक चाल को कहते हैं हाइपरसोनिक। 1 हेक्टेयर बराबर 2.47 मीटर होता है, मतलब 10,000 मीटर स्क्वायर 1 हेक्टेयर में होता है। कौन एक बीमाहीन राशि डायमेंशनलेस क्वांटिटी है? विकृति। मैनोमीटर के द्वारा गैसों का दाब मापा जाता है। मैनोमीटर के द्वारा गैसों का दाब मापा जाता है। एक डाइन जो सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक है, डाइन होता है, किसके बराबर होता है? 10⁻⁻5 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 10⁻⁻5 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। विज्ञान को मुख्यतः कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? 3। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? kg मीटर पर सेकंड, माने मोमेंटम का मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू p बराबर m इंटू v, m kg मीटर पर सेकंड। अब देखते हैं, बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं ताप वैद्युत उतापमापी पायरोमीटर। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र है ऑडियोमीटर। थर्म किसका यूनिट है? उष्मा का, थर्मोमीटर इसलिए बोला जाता है थर्म। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? ज्योति तीव्रता, ल्यूमेन। ज्योति तीव्रता का ल्यूमेन नहीं होता है, जबकि इसका कैंडेला होता है, ऐसा यूनिट। घूमती हुई वस्तुओं को गति मापने वाला यंत्र होता है गायरोस्कोप। गायरोस्कोप का क्या काम है? ये घूमती हुई वस्तुओं की गति को मापता है। दूध उत्पादों में वसा की मात्रा को मापने का उपकरण है ब्यूटीरोमीटर। ब्यूटीरोमीटर क्या करता है? ये जो दूध उत्पाद है उसमें वसा की मात्रा को मापता है। 1 पिकोग्राम बराबर कितना होता है? 10⁻⁻12 ग्राम। मैनोमीटर के द्वारा गैसों का दाब मापा जाता है। बल की एसआई पद्धति में मात्रक है न्यूटन। भूकंपीय तरंगों की तीव्रता किससे मापी जाती है? सिस्मोग्राफ से। भूकंपीय तरंगों जो अर्थक्वेक वेव्स है उसकी इंटेंसिटी को मापा जाता है सिस्मोग्राफ से। पास्कल इकाई है किसकी? प्रेशर की, पास्कल। समुद्री जहाज की गति मापने की इकाई है नॉट। 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁷ सेंटीमीटर। 1 नैनोमीटर 10⁻⁷ सेंटीमीटर। 1 मिलीग्राम बराबर 10⁻⁻3। 1 गैलन बराबर कितना लीटर होता है? 3.785, लगभग 159 लीटर एक बैरल में आता है। ठीक है, याद रखिएगा। एक 1 बैरल बराबर 159 लीटर, जबकि 1 गैलन बराबर कितना लीटर होता है? 3.785 लीटर होता है। फेम्टो बराबर क्या होता है? 10⁻⁻15 फेम्टो होता है। वह कौन जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनता क्या कहलाता है? रेडियन कहलाता है। वह कौन जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनता है वो कहलाता है रेडियन। प्लेन एंगल का जो ऐसा यूनिट होता है वो रेडियन होता है। सॉलिड एंगल का अस्टेरेडियन होता है। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या होता है? फर्मीमीटर। लंबाई की न्यूनतम इकाई फर्मीमीटर होता है। 1 मोल पदार्थ बराबर कितना परमाणु होता है? 6.023 इंटू 10⁻23। 1 मोल पदार्थ बराबर कितना परमाणु होता है? 6.023 इंटू 10⁻23। इसे एवोगाड्रो नंबर भी बोलते हैं। स्वर्ण सोना की शुद्धता मापने वाला यंत्र है कैरेट मीटर। कैरेट मीटर सबसे अधिक जो सोना की जो कैरेट है होता है 24 कैरेट की सोना होती है, लेकिन 22 कैरेट का सोना का आभूषण बनाने के लिए उपयोग होता है। पायरी हेलियोमीटर का प्रयोग सोलर रेडिएशन को मापने के लिए किया जाता है। पायरे हेलियोमीटर
पायरोमीटर। किसका प्रयोग लंबी खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के संदर्भ में होता है? पारसेक। पारसेक का लंबी खगोलीय दूरी एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को मापने के लिए किया जाता है। पारसेक एक डिस्टेंस दूरी का इकाई है। निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाला इकाई है? डॉब्सन। डॉब्सन यूनिट क्या करता है? ये ओजोन परत की मोटाई नापता है। फैदोमीटर का उपयोग समुद्र की गहराई के लिए किया जाता है। 1 पाउंड बराबर 16 औंस होता है। 1 पाउंड बराबर 16 औंस। ऊर्ध्वाधर तल एलिवेशन एवं क्षैतिज तल एजीमथ। एलिवेशन एवं एजीमथ, क्षैतिज जो हॉरिजॉन्टल है उसे एजीमथ बोलते हैं और जबकि ऊपर उसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर तल एलिवेशन एवं क्षैतिज तल एजीमथ में कोणीय दूरी को मापने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र है थियोडोलाइट। 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 वायु की दिशा ज्ञात करने वाला यंत्र कौन सा है? विंडवेन। विंडवेन जो पवन चक्की है उससे वायु की दिशा ज्ञात करने का एक यंत्र माना जाता है। एक पारसेक बराबर कितना मीटर होता है? 3 × 10⁻16 मीटर। 3 × 10⁻16 मीटर बराबर 1 पारसेक। वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। सामान्य बीजगणित विधि से जोड़ा जा सकता है वे जोड़ के त्रिभुज नियम का पालन नहीं करती है, क्या कहलाती है? अदिश राशि। एक समुद्री मील बराबर कितना मीटर होता है? 1852 मीटर। एक समुद्री मील बराबर 1852 मीटर होता है, मतलब लगभग 1.8 किलोमीटर होता है। ठीक है, एक नॉटिकल माइल में। निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने में किया जाता है? पायरोमीटर का। जो सूर्य का सन का टेम्परेचर है पायरोमीटर से मापा जाता है। सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रोहेलियोग्राफ। स्पेक्ट्रोहेलियोग्राफ में का उपयोग सूर्य की फोटोग्राफी के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग लंबी खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के संदर्भ में होता है? पारसेक। पारसेक। लक्समीटर। लक्समीटर का उपयोग प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मापने के लिए लक्समीटर का उपयोग किया जाता है। केजी मीटर स्क्वायर किसका एसआई मात्रक है? जड़त्व आघूर्ण का। केजी मीटर स्क्वायर किसका एसआई मात्रक है? जड़त्व आघूर्ण का। किस राशि का मात्रक नहीं होता है? विकृति का, स्ट्रेन का नहीं होता है। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र पॉलीग्राफ नाम से जाना जाता है। पॉलीग्राफ टेस्ट है जो झूठ का पता लगाने के लिए किया जाता है। किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड किसका एसआई मात्रक है? कोणीय संवेग का, एंगुलर मोमेंटम का, जो किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड है। एक चंद्रशेखर सीमा बराबर कितना? एक चंद्रशेखर लिमिट बराबर कितना किलोमीटर होता है? 2.8 × 10⁻30 किलोमीटर। 2.8 × 10⁻30 किलोमीटर होता है एक चंद्रशेखर सीमा बराबर। तरंग वेग का एक और एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। जो तरंग वेग है उसका एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। ज्योति तीव्रता का ऐसा यूनिट है जो ल्यूमेन नहीं होकर कैंडेला होता है, कैंडेला। वाहन द्वारा तय की गई दूरी किस मापक यंत्र से मापते हैं? ऑडोमीटर। अदिश राशि नहीं है, बल एक सदिश राशि है, बल सदिश है, जबकि इलेक्ट्रिसिटी अदिश है। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? जल का बहाव को क्यूसेक में मापा जाता है। 5 मैक से अधिक चाल को कहा जाता है हाइपरसोनिक। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 × 10⁻15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर? 9.46 × 10⁻15 मीटर या 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? 183 × 10⁻7 नैनोमीटर। 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे प्राप्त की जाएगी? इसको पहले सेंटीमीटर में बदल देंगे। 6 फीट को 183 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, 183 × 10⁻7 नैनोमीटर। सुमेलित नहीं है, प्रकाश वर्ष ये समय मापन की इकाई नहीं है, जबकि ये दूरी का इकाई है। प्रकाश वर्ष ये दूरी की इकाई है, डिस्टेंस। पौधों की वृद्धि मापने वाला यंत्र कौन सा है? ऑक्सेनोमीटर। ऑक्सेनोमीटर है जो पौधों की वृद्धि मापता है। एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻−10 मीटर। 10⁻−10 मीटर बराबर 1 एंगस्ट्रम। वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है क्या कहलाती है? अदिश राशि। केवल परिमाण की आवश्यकता होती है वो अदिश राशि कहलाती है। इसमें दिशा नहीं होती है और ये ट्रायंगल लॉ के एडिशन सब्सट्रैक्शन लॉ को फॉलो नहीं करता है। तापमापी में किसे पायरोमीटर कहा जाता है? विकिरण तापमापी को। जो विकिरण तापमापी नापता है उसे पायरोमीटर कहते हैं। जैसे सन का टेम्परेचर, सन का रेडिएशन। ठीक है,
उष्मा की इकाई सेंटीग्रेड में, उष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है? सेंटीग्रेड नहीं है। ये टेम्परेचर को मापा जाता है सेंटीग्रेड में, जबकि उष्मा को मापा जाता है जूल में। बल की सीजीएस पत्ती में मात्रक क्या है? डाइन है। श्यानता गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेकंड। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेकंड श्यानता गुणांक का एसआई मात्रक होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेकंड। कौन सुमेलित नहीं है? कैलोरी का ताप। ताप का कैलोरी नहीं होता है, ताप का केल्विन होता है। पनडुब्बी के नौवहन में उपयोग किया जाता है सोनार को। पनडुब्बी के जो नेविगेशन है उसमें क्या उपयोग किया जाता है? सोनार। सोनार का फुल फॉर्म पूछ सकता है कि साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, SONAR, ठीक है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। फिजिक्स शब्द किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक भाषा से फिजिक्स शब्द लिया गया है। कार्य की सीजीएस पत्ती में मात्रक क्या है? अर्घ है। कार्य जो वर्क है उसका सीजीएस सिस्टम में मात्रक है अर्घ। बल का डाइन। किसकी बीमा सुमेलित नहीं है? शक्ति। शक्ति का पावर का होता है बर्गडन बाई टाइम जूल पर सेकंड। एक पार्सक बराबर कितना मीटर होता है? 3 × 10⁻16 मीटर। एक पार्सक बराबर 3 × 10⁻16 मीटर। ये एक डिस्टेंस की इकाई है, दूरी की इकाई है पार्सक। समतल कोण का एसआई मात्रक क्या होता है? रेडियन। प्लेन एंगल रेडियन, सॉलिड एंगल एस्टेरेडियन। एक माइक्रोमीटर बराबर क्या होता है? 10⁻⁻6 मीटर। कौन मापन उपकरण सुमेलित नहीं है? गैल्वेनोमीटर। इससे उष्मीय विकिरण नहीं मापा जाता है, जबकि ये करंट को मापता है। करंट को मापता है अमीटर, और गैल्वेनोमीटर का काम होता है उससे बहते हुए करंट को देखना, उसको जज करना। सॉरी, इसको देखेंगे आगे। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय यूनिट बराबर कितना मीटर होता है? 1.496 × 10⁻11 मीटर। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय इकाई बराबर कितना मीटर होता है? 1.496 × 10⁻11 मीटर। जोड़ के त्रिभुज नियम का पालन कौन करती है? सदिश नियम। सदिश राशि है जो जोड़ के त्रिभुज नियम का पालन करती है। किसकी इकाई जूल प्रति सेकंड है? शक्ति का। शक्ति का इकाई जूल प्रति सेकंड है। वर्कडन पावर वर्क डन बाई टाइम, जूल पर सेकंड। माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है? सेंटीमीटर। माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है? अगर 100 सेंटीमीटर, उसको 0.39 से गुना करेंगे तो 39 वो है जो सेंटीमीटर बन जाएगा। एक पार्सेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर है 3.25 प्रकाश वर्ष। 3.25 लाइट ईयर है जो एक पार्सेक तारे संबंधी दूरियां मापने का मात्रक है। कौन अदिश राशि नहीं है? त्वरण है जो एक्सेलरेशन, ये अदिश राशि नहीं है, जबकि एक सदिश राशि है एक्सेलरेशन। त्वरण, बल, ये सब सदिश राशि है। विद्युत धारा की उपस्थिति जांचने में मापक यंत्र कौन सा है? गैल्वेनोमीटर। देखिए, हम लोग ध्यान रखेंगे कि विद्युत धारा की उपस्थिति उसमें जांचने में मापक यंत्र है गैल्वेनोमीटर, जबकि विद्युत धारा का मापन किया जाता है अमीटर से। एक लीप वर्ष बराबर 366 दिन। वायुमंडलीय दबाव की इकाई क्या है? बार। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बार। एक मोल पदार्थ बराबर कितना परमाणु? 6.023 × 10⁻23 परमाणु होता है। पायरोहीलियोमीटर का प्रयोग सोलर रेडिएशन को मापने में किया जाता है। किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय माप तोल अधिवेशन में एसआई पद्धति को सर्वमान्य घोषित किया? 1960 में। एसआई सिस्टम कब लाया? 1960 में लाया गया। घन कोण का एसआई मात्रक एस्टेरेडियन है। सॉलिड एंगल एस्टेरेडियन। कौन सदिश राशि नहीं है? समय, टाइम है जो एक अदिश राशि है। तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? 159 लीटर। 159 लीटर एक बैरल बराबर तेल का होता है। 159 लीटर एक बैरल बराबर 159 लीटर। ये क्वेश्चन पूछा गया है। पराश्रव्य तरंग अल्ट्रासोनिक वेव्स के उपयोग से समुद्र के भीतर किसी वस्तु की स्थिति ज्ञात करने में सहायक उपकरण कौन सा है? सोनार। SONAR, सोनार। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसका फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो इसमें कौन सा वेव्स डाला जाता है? पराश्रव्य तरंग, जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होता है, उसके समुद्र के भीतर किसी वस्तु की स्थिति ज्ञात करने में इसका सहायता लिया जाता है। एक नॉटिकल माइल बराबर कितना होता है? 1852 मीटर और 1.585 किलोमीटर, ठीक है। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। वायुमंडल की जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है उसको मापा जाता है हाइग्रोमीटर से।
दाब की इकाई क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर बराबर फोर्स बाई एरिया, फोर्स बाई एरिया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। 7 मूल मात्रकों में पदार्थ की मात्रा के लिए मात्रक मोल को किस वर्ष मान्यता दी गई थी? 1971। मोल को किस वर्ष मान्यता दी गई थी? 1971 में। और 1960 में ऐसा यूनिट लाया गया। तो इस तरीके से हमने पार्ट 1 दृष्टि साइंस वन लाइनर कंप्लीट कर लिया है। तो आने वाले 2 चैप्टर इसमें कवर किया गया है। तो आने वाले वीडियो में हम इसको और अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए। यदि वीडियो आपको फायदेमंद लगे तो आप अपने दोस्तों में से शेयर करें। धन्यवाद।